बृहस्पति ग्रह। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में बृहस्पति ग्रह की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं वृष लगन वालों को अगर गुरु ग्रह पंचम स्थान में विराजमान हो यानी कन्या राशि में, तो किस तरह के फल आपको पंचम स्थान में गुरुदेव रहने से प्राप्त हो सकते हैं। पंचम स्थान संतान, पिताजी के पुण्य क्रम, मंत्री पद, राजा, सदाचार, शिल्पकला, कोई भी तरह की कला, विद्या, ज्ञान, गर्भ से संबंधित, पेट से संबंधित, धार्मिक कथाओं से संबंधित या कोई भी तरह की खुशखबरी हम लोग कैसे ला सकते हैं। धन का भी काम यहाँ से देखा जा सकता है कि किस तरह से धन आप अर्जित करेंगे। दूरदर्शिता, पहले से सोच लेना कि इस काम का हमको क्या रिजल्ट मिलेगा। विवेक की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना। प्रबंध काव्य या निबंध काव्य रचना या फिर किसी भी कार्य में लगना तन्मय होके, बिना कोई डिस्टरबेंस के, किसी भी तरह की डिस्टरबेंस को समझना नहीं, निरंतर उस वर्क में लगे रहना। किसी भी तरह की आलोचनाओं को करना कि उनमें गलतियां देखना और फिर उस बातों को बताना, ऐसी बहुत सी चीजें हम लोग पंचम स्थान से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या होती है कि गुरुदेव को पंचम स्थान में बल प्राप्त होता है। गुरुदेव संतान के कारक है, गुरुदेव धन के कारक है, गुरुदेव आपके लाभ के और धर्म के कारक है, गुरुदेव बहुत कुछ कर्म के भी कारक है। हालांकि दसम स्थान के कारक और भी बहुत से ग्रह होते हैं, क्योंकि लग्नों में अगर देखा जाए केंद्र स्थानों में तो दसम स्थान सबसे बली होता है। लेकिन वृष लगन वालों के लिए, या इसको वृष राशि भी समझ सकते हैं आप, उनके लिए, क्योंकि हम बहुत से पाठों में हमने बोला है कि जो लग्नानुसार फल बताया जा रहा है वैसा का वैसा फल आप अपने जन्मपत्री में चंद्र लगन के अनुसार भी समझना चाहिए आपको, क्योंकि दोनों का सम्मिलित करने के बाद में आप कुछ निर्णय पे पहुंचने की कोशिश करेंगे और उस निर्णय को कंफर्म करने के लिए आपकी सहायता करेगी दशा, महादशा, गोचर के ग्रह, अष्टक वर्ग, बाधक और साधक ग्रह प्लस वर्ग कुंडलियां। एक किसी भी पार्ट से और एक किसी भी नियम से कभी भी जन्मपत्री या कुंडली का विश्लेषण नहीं होता है। हम लोग एक डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और 2 मिनट में आपको हाथों हाथ हमने ऑनलाइन आंसर दे दिया, ये कुछ ऐसा ही है जैसे मतलब संतुष्ट करना हो किसी को कि आपने एक पोस्ट कर दिया फेसबुक पे कि ये मेरी कुंडली है, फल बताइए। ज्योतिष कोई वैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि एक गाना आपने बनाया और उसी गाने को फिर दूसरे ने गा दिया, फिर तीसरे ने गा दिया, फिर चौथे ने गा दिया, उसमें कोई एडलेस नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं होता है ज्योतिष में। ज्योतिष वो सब्जेक्ट है जिसमें हर ज्योतिष अपने विवेक और बुद्धि के द्वारा हर ग्रह की अलग अलग व्याख्या करता है। अब उसके अंदर, खुद के अंदर बुद्धि और विवेक कितना है, उसका अभ्यास कितना है, उसकी अपनी ध्यान साधना या इष्ट के प्रति समर्पण या मंत्र जाप कैसा है, उसी तरह की वाणी उसके अंदर से आपको प्राप्त होगी। और वो आपको देखने के साथ साथ बहुत कुछ पता कर सकता है कि इस आदमी के ऊपर कौन से ग्रहों का फल ज़्यादा एक्टिवेट है, क्योंकि हर ग्रह को एक्टिवेट हम लोग अपने कर्म के द्वारा करते हैं। किसी भी मंत्र जाप से, किसी भी दान पुण्य से या किसी के लिए कुछ बोल के कोई कार्य करने से, कोई उपाय करने से ग्रह संतुष्ट नहीं होते। हम लोगों का मन संतुष्ट होता है और मन के द्वारा ही सब चीज़ों का हम लोग भोग करते हैं या हम लोग त्याग करते हैं। ये सब चीज़ों का कारक ग्रह है मन। मन यानी चंद्रमा। बहुत से पाठों में हमने बताया है गुरु ग्रह आपके ज्ञान के कारक है। कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान जो हर जीवात्मा के अंदर प्रारब्ध के द्वारा, पहले से भगवान के द्वारा आपके अंदर, उस पिंड के अंदर फिक्स है, उसको एक्टिवेट करना है। कैसे करेंगे? ज्ञान के संबंध में जब बातें बोली जाती है तो वर्तमान समय में जो हायर एजुकेशन, जो पाठों के द्वारा नहीं समझाई जाती है, एक लेक्चरर के द्वारा आपको एक टास्क दिया जाता है और उस टास्क को हर बच्चा अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीके से उसको कंप्लीट करता है। और उस गुरु को जिसका टास्क
सोल्व करने का तरीका सबसे अच्छा लगता है, उसको ज़्यादा परसेंटेज जो मार्क्स मिलते हैं। आप सबने पास किया लेकिन एक को मार्क्स ज़्यादा मिला, क्यों? उसका इंटरनल पावर जो ज्ञान का है वो बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ों को जल्दी पकड़ता है, जल्दी कैच करता है, वो गुरु ग्रह है। अब वो कैच की हुई चीज़ को शब्दों के द्वारा या लिखावट के द्वारा बताने का कार्य बुद्ध का है। विवेक आपको बुद्ध देगा। कौन सा विवेक? वाणी के द्वारा प्रसार या प्रचार करने वाला। अगर बुद्ध ठीक नहीं है तो ज्ञान तो बहुत होगा और आप उसको कार्य क्षेत्र में भी ले सकते हैं, लेकिन आप उसको वाणी के द्वारा या समझाने के तरीके से आप अच्छी तरह से सामने वाले को अपने शब्दों में उसको समझा नहीं सकेंगे, लेकिन ज्ञान बहुत होगा और कार्य भी बहुत अच्छा करेंगे। वर्तमान समय है केवल शब्दों का, कि आपके अंदर ज्ञान की मात्रा कितनी है वो वैल्यू इतनी नहीं रखती जितना आप शब्दों के द्वारा सामने वाले को आकर्षित कितना कर सकते हैं, सामने वाले को अपने अनुरूप कैसे ढाल सकते हैं। जो हम लोग बड़े बड़े कोई भी, जो चाहे नेता हो, मंत्री हो, चाहे कथावाचक हो, चाहे धर्म ध्यान की बातें करने वाले हो, चाहे सोशल मीडिया में हम लोग अलग तरह के अलग अलग टाइप के वीडियो देखते हैं, तो किसी की वाणी यूट्यूब वगैरह में किसी की वाणी हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है और हम लोग निरंतर उसको सुनते रहते हैं। अब चाहे वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है, हम लोग फिर भी उस पर विश्वास कर लेते हैं। उसका कारण है कि उसका बुद्धि और विवेक का कारक ग्रह, वाणी का कारक ग्रह बहुत स्ट्रांग है। उसकी वजह से ऐसा आभा मंडल उसका विकसित हुआ है कि वो दूर बैठ के भी कहीं से आपको कुछ दे रहे हैं तो आप उस पर विश्वास करेंगे। और ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ज्योतिष के चैनल आप सुनो, क्योंकि ऑलमोस्ट सब ज्योतिष पुस्तकों के द्वारा हो, अभ्यास के द्वारा हो, सेम जैसे ही बताएंगे। आपको अपना फल बताना है, आपको ज्योतिष सीखना है अगर, तो पुस्तकों से आप हेल्प लो, चैनल से आप हेल्प लो, लेकिन अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान को विकसित करना हर आदमी का अपना एक यात्रा होता है, अपना एक तरीका है। अभ्यास के द्वारा, साधना के द्वारा उससे वो प्राप्त कर सकता है। और ये सब चीज़ों का कारक गुरु है। जो भी ध्यान साधना से कुछ चीज़ें आपको प्राप्त होती है, इंटरनल नॉलेज से कुछ चीज़ें आपके समझ में आती है, उसका कारक ग्रह गुरु है। जब पंचम स्थान में विराजमान होता है तो पंचम स्थान का कारक ग्रह भी गुरु है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है वृष लगन वालों के लिए कि ये कन्या राशि में विराजमान है। अब कन्या राशि आपको स्थिर स्वभाव नहीं देती। कन्या राशि आपको कोई भी चीज़ में टिक के काम करने की सुविधा नहीं देती है, तो आपको कन्या राशि का भी स्वभाव जानना पड़ेगा। हालांकि मंत्रणा करने में कन्या राशि बहुत अच्छी, लोगों को समझाने के तरीके में कन्या राशि बहुत अच्छी, लेकिन जब एक स्थिर कारक द्विस्वभाव राशि में बैठता है तब अपने ज्ञान को कुछ अच्छी तरह से डेवलप करके आपको बताने के बजाय वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन वाणी के द्वारा ज़्यादा करने की कोशिश कर सकता है और वो निरंतर करते रह सकता है। उसका एक कारण ये भी है कि वृष लगन वालों के लिए अष्टम स्थान का स्वामित्व भी गुरुदेव को प्राप्त है। अब यहाँ पे गुरुदेव का फल चेंज होगा। अगर किसी की दृष्टि, अगर किसी की युति है और कहीं से कोई दूसरा ग्रह इन पे दृष्टिपात कर रहा है, तब इनके फलों में चेंजेस आएगी। अकेला गुरु प्रायकर बोला जाता है क्योंकि 5-5, 6-6 स्थानों के कारक होते हैं गुरुदेव। तो अकेले गुरु जहाँ भी बैठेंगे कोई न कोई अपने कारक भाव में बैठेंगे। तो एक सूत्र ये भी है ज्योतिष में कि कारको भावनाशाय, उसका कुछ हद तक हम समर्थन करते हैं, सब जगह समर्थन नहीं करते। भावनाशाय लेकिन अपने कारकत्वों का नाश नहीं करेगा। सपोज आपके छठे स्थान में कोई कारक ग्रह बैठ गया तो उस भाव का नाश करने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो अपने बल का नाश कर रहा है। उसमें हर भाव में कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है, कुछ बुरी चीज़ें भी होती है। सबकी सब अच्छी भी नहीं होती है, सबकी सब बुरी भी नहीं होती है। कि आपका पंचम स्थान है, आपके बहुत ज़्यादा पुत्र हो गए तो कहाँ तक अच्छी होगी, कौन सा पुत्र आपके लिए शुभ होगा और कौन सा अशुभ होगा। और जो अशुभ होगा तो कारक ग्रह तो गुरुदेव है, वो तो सब चीज़ों को, सब पुत्रों को समान दृष्टि से देखेंगे। तो जो अशुभ होगा उसके लिए, जो उसका बात नहीं मान रहा है, उससे संबंधित पीड़ा तो उस आदमी को प्राप्त होगी। 2 पुत्र है आपके, एक पुत्र आज्ञाकारी है, आपके कहे अनुसार चल रहा है और वो धर्म ध्यान में भी रुचि ले रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, लेकिन एक पुत्र जस्ट उससे अपोजिट है।
और जो आज्ञाकारी है, जो अच्छे कर्म कर रहा है, जो अच्छी तरह से चल रहा है, अपने जीवन यात्रा को ठीक तरह से निभा रहा है, अपने कर्तव्य को, उसकी तरफ से आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन जो नहीं कर रहा है, जो उससे अपोजिट चल रहा है, वो आपकी बात नहीं मान रहा है, आपको प्रताड़ित भी कर रहा है, आपको तकलीफ भी दे रहा है, फिर भी उसकी वजह से आप दुखी रहेंगे। उसकी प्रताड़ना से दुखी नहीं होंगे, उसकी तकलीफ से दुखी नहीं होंगे, जो आपको मिल रही है, दुखी होंगे कि ये अलग क्यों हो गया। इसका जीवन बहुत संघर्षमय होगा, ये जीवन में इस तरह के कर्मों की वजह से बहुत तकलीफ पाएगा, दुखी उसकी वजह से होंगे, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक। गुरु कोई आपको कभी भी किसी भी चीज का, कोई भी बातों का बदला लेने की प्रवृत्ति गुरु ग्रह वालों को, प्रधान जिनका भी होता है, नहीं देते। वो दुखी इसलिए होता है कि इस जीव को, चाहे वो अपना है चाहे पराया है, इस जीव को सद्गति मिले, सद्बुद्धि मिले, अच्छे कर्म करे और अपने जीवन में उन कर्मों के द्वारा जो यश या कीर्ति इसको मिलती है उसका भोग करे। ऐसा कुछ गुरुदेव का स्वभाव होता है। लेकिन गुरुदेव जहाँ कारक भाव में बैठे हैं, कारको भाव नासाय बोलने का मतलब शुभ ग्रह का इतना ही होता है कि उस फलों को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देते हैं। तो फिर वो घमंड की, आप बोल सकते हैं ना कि हम लोग किसी किसी को देखते हैं जो ज्ञानी होते हैं वेद शास्त्रों के ओर के, जब इनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो वो झट से गुस्सा हो जाते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज़ें ज़्यादा ज्ञान की वजह से गुरुदेव पंचम स्थान में कन्या राशि में होने के बाद दे सकते हैं। कन्या राशि की प्रवृत्ति वाले इंसान खोजी होते हैं, लेकिन लास्ट नतीजे तक पहुंचने की क्षमता उनके अंदर नहीं होती। वो बहुत से कामों में एक साथ हाथ डालते हैं। वो रहस्य विज्ञान में भी जाएंगे, वो गणित में भी जाएंगे, वो दूसरे काम भी करेंगे, वो बिजनेस भी करेंगे, वो आपके डिप्लोमा लेके आपके कोई प्रोफेशनल वर्क भी कर सकते हैं। सामने वाले को बातों में लेके उलझाना और अपना काम करवाना, ये कुछ विशेष टेक्निकल इनके अंदर दिमाग टेक्निक होती है। लेकिन उस जगह में स्थिर नहीं रहेंगे कि आपने उस काम को 99% कंप्लीट कर लिया, जब उसका फल मिलने वाला था और 1% बाकी था, उस समय आपने दूसरे काम में आप बिजी हो गए और उसको छोड़ दिया। ऐसा कुछ तकलीफ यहाँ पे पंचम स्थान में गुरुदेव होने से हो सकते हैं। हो सकता है पुत्र आज्ञाकारी नहीं हो सकता है बहुत लंबे समय तक पुत्र या संतान की प्राप्ति नहीं हो, लेकिन ज्ञान की मात्रा में कोई कमी नहीं आएगी। और ज्ञान की वजह से आपका जो आभा मंडल है, आपका जो शरीर है, उसकी पूछ या उसकी चर्चा हर जगह होगी। और लोगों के मुंह से जैसे पुत्र आज्ञाकारी नहीं है या गलत लाइन में चला गया या गलत संगति में चला गया, तो लोग आपको दोष नहीं देंगे। लोग यही बोलेंगे कि पिता तो इतना अच्छा है, धर्म ध्यान वाला है, लोगों का भला करने वाला है, और देखो कहाँ ऋषि के घर में रावण पैदा हो गया। ऐसा कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है, कन्फर्म नहीं है। दूसरे ग्रह की युति होती है, दूसरे ग्रह की दृष्टि होती है, तो इन फलों में परिवर्तन आ जाता है। और यहाँ से ये फिर पंचम दृष्टि से अपने कारक भाव दशम को भी देखेंगे, तो उस ज्ञान के द्वारा आपको वैसे कर्म करवाएंगे जिसके द्वारा आप बहुत फेमस हो सकते हैं, जिसके द्वारा आप मतलब आप सोच नहीं सकते। धर्म ज्ञान से संबंधित दशम को नहीं देखेंगे, सॉरी नवम को देखेंगे, जो इनका ही खुद का कारक भाव है। तो धर्म से, तीर्थ यात्रा से, ज्ञान से, पिता से आपकी ट्यूनिंग या उससे संबंधित काम आपको बहुत अच्छी मात्रा में करवाएंगे। पंचम स्थान में गुरुदेव बैठने से नवम स्थान में कौन बैठा है, उसके फलों पे विशेष इफेक्ट गुरुदेव का पंचम से पंचम होने की वजह से नवम का भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि पंचम और नवम केंद्र के समकक्ष या केंद्र से भी बहुत ज़्यादा बली आप बोल सकते हो आपकी कुंडली में, या बहुत ज़्यादा फल के कारक बोल सकते हो आप, कि जिसका पंचम और नवम बलवान है, भाग्यशाली होगा, विद्वान होगा, ज्ञानी होगा। ऐसे कुछ फल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। धन कैसा कमाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा, फिर वो आगे की यात्रा है, वो बाकी कुंडलियाँ आपको या बाकी स्थान देखना पड़ेगा। लेकिन पंचम और नवम होने से ये तो हम लोग कन्फर्म बोल सकते हैं कि आदमी ज्ञान का भंडार होगा, आदमी धार्मिक होगा, अपने धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा मतलब आस्थावान, और किसी दूसरे धर्म का अनादर नहीं करेगा। लेकिन जब बात अपने धर्म की आएगी तो उस पर कोई लांछन लगने भी नहीं देगा।
यहां से गुरुदेव अपने दूसरे कारक भाव सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे, तो ज्ञान से लाभ प्राप्त करवाएगा। आप अपने ज्ञान के द्वारा आप बहुत बड़े ऐसे काम कर सकते हैं जिसके द्वारा एक ऐसा कोई तरीका आपके जीवन में विकसित हो सकता है कि पैसे का फ्लो या उस ज्ञान के द्वारा जो फेमसिटी से आपको लाभ होता है उसका फ्लो निरंतर आपके साथ वो चलता रहेगा। मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं होने देगा, न तो वो आपके ज्ञान की कमी होने देगा, न आपके परिवार में कोई चीज़ की कमी होने देगा, न कोई धन के संबंध में कोई कमी होने देगा। यहाँ से फिर लगन को भी देखेगा नवम दृष्टि से। तो लगन को देखने से आप माइंड के विषय में, आप शरीर के विषय में, आप अपने मस्तिष्क के विषय में ये कन्फर्म बोल सकते हैं कि ऐसा आदमी कुकर्म नहीं करेगा, ऐसा आदमी गलत कर्मों से डरेगा, ऐसा आदमी धर्म से संबंध में हो, ज्ञान के संबंध में हो या अपने शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में हो, हमेशा सचेत रहेगा। जो मन में आया वो कभी नहीं करेगा, वो करेगा जो उसका कर्तव्य इजाज़त दे रहा है, जो उसका धर्म इजाज़त दे रहा है, जो उसका परिवार से वार्ता करके उसके अनुसार करने की कोशिश करेगा कि किसी का भी मेरे इस वर्क करने से किसी के भी मन में कोई तकलीफ या किसी का भी बुरा नहीं हो। बुरे कर्मों से हमेशा बचाव करेगा, अपना भी करेगा, अपने परिवार का भी करेगा, और वो ही निरंतर प्रगति इसको फेमस बनाएगी, क्योंकि लगन को देख रहा है। और लगन को देखने की वजह से ओबियसली आदमी फेमस होगा और ज्ञान का भंडार होगा ऐसा इंसान। अब कन्या राशि है, तो कन्या राशि के अंतर्गत उत्तरा फाल्गुनी का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। अगर इसमें गुरुदेव बैठते हैं तो यहाँ पे आपको पुत्र संतान चाहे एक ही हो, वो होगी जरूर, और होगी भी भाग्यशाली, आपकी बात मानने वाली, धर्म कर्म से संबंधित आचरण करने वाली, लोगों का भला करने वाली और सूर्य की तरह फेमस होने वाली संतान प्राप्ति का योग यहाँ पे अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर गुरुदेव पंचम स्थान में विराजमान होते हैं तो ऐसे फलों के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। बाकी कुंडलियाँ या वर्ग कुंडलियाँ या बाकी जो आपके अष्टक वर्ग वगैरह है या दशा महादशा है, उन सब का एक अलग रूप है, लेकिन हम लोग इस विषय में थोड़ा सोच सकते हैं। हम लोग ये सोच सकते हैं कि जैसे संतान नहीं हुई और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, तो हम लोग वो कारण खोज सकते हैं कि कौन सा दूसरा ग्रह कुछ पीड़ित कर रहा है गुरुदेव को, क्योंकि अगर एक ही संतान होनी है तो उसमें टाइम तो लगेगा, हाथों हाथ होना ये संभव नहीं है। जब भी कोई अच्छा जीव आपके घर में आता है तो कुछ अपने हिसाब से वो आपके परिवार में या आपके सिस्टम में कुछ न कुछ चेंजेज आने के पहले ही कर देता है। जब किसी अच्छी आत्मा का किसी भी परिवार में जन्म होता है तो बहुत कुछ चेंज करवा देता है वो परिवार में। वो आने के पहले अपना चीज़ कि उसको कैसा वातावरण मिलना चाहिए, कैसा घर मिलना चाहिए, वो सब चीज़ सुधार देता है। उसके बाद में हस्त नक्षत्र में, जिसका स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है, थोड़ा डीपली अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रदेव को तीसरे स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। तो बाकी पूरी कुंडली का अध्ययन करना पड़ेगा कि यहाँ पे गुरुदेव आपको किस तरह के फल देंगे। हालांकि एक चीज जरूर है, आदमी भावुक होगा, आदमी सेंटिमेंटल होगा, आदमी प्रेम संबंधों में धोखा खा सकता है, आदमी भावनात्मक लगाव किसी से लगाने की वजह से उसको धोखा मिल सकता है। चित्रा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। यहाँ पे गुरुदेव का हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों टाइप के फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। अच्छा तो ये होगा कि पत्नी के संबंध में बहुत अच्छा फल होगा, आपकी आज्ञा मानने वाली होगी, आपके कहे अनुसार चलने वाली होगी और हर परिस्थिति में आपका साथ देने वाली होगी। लेकिन खर्चे की मात्रा ज़्यादा बढ़ सकती है, आपकी यात्राएं बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आपका जीवन लंबा होगा, आपका उम्र जो है वो बहुत लंबा होगा। बाकी ग्रहों को देखने के बाद में हम लोग कंफर्म बोल सकते हैं, लेकिन इतना हम लोग सारांश उसका थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं कि गुरुदेव की वजह से हम लोगों के जीवन यात्रा पे या जीवन से संबंधित कोई कठिनाई या कोई और तकलीफ या आयु के वजह से हम लोगों को कोई तकलीफ इस बच्चे को नहीं आने वाली है। अब किसकी वजह से आ रही है तो वो बाकी ग्रहों को देखने के बाद में एक अलग मैटर है। उसके बाद में बात करते हैं नवमांश की, तो 3.20 डिग्री तक होने से मकर के नवमांश में रहेगा,
6.40 डिग्री तक होने से कुंभ के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक होने से मीन के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक होने से मेष के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक होने से वृष के नवमांश में रहेगा, 20 डिग्री तक होने से मिथुन के नवमांश, 23.20 डिग्री तक होने से कर्क के नवमांश में रहेगा, 26.40 डिग्री तक होने से सिंह के नवमांश में रहेगा और 30 डिग्री तक होने से कन्या के नवमांश में रहेगा। बात करें अंश बल की, तो प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था, 30 अंश तक बाल्यावस्था। लास्ट में प्रायकर हर ग्रह का उसकी राशि अनुसार हम कुछ उपाय बताने का कोशिश करते हैं। हालांकि पूरी कुंडली के देखने के बाद में ही उपाय बताया जाता है और उपाय भी इसी तरह से बताते हैं कि हम लोग अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में उसको कर सकें। पंचम स्थान में गुरुदेव है, बुध की राशि है। किसी कारणवश अगर कोई गुरुदेव से बाकी ग्रहों को देखने के बाद में या नवमांश में कुछ अच्छे प्लेसमेंट नहीं है, उसकी वजह से अगर कोई तकलीफ आ रही है, तो सबसे अच्छा है छोटे बच्चों के साथ, जो भी आपके स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में या छोटी जो 1 से लेकर 5 तक की कक्षा है, उनमें किसी गरीब बच्चों को आप कुछ चीज़ें या उनके साथ कुछ समय गुजारने का कोशिश कीजिए या पढ़ाई से संबंधित कुछ चीज़ें दान करने का कोशिश कीजिए स्कूल में छोटे बच्चों को। बड़े कॉलेज वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, छोटे बच्चों को जैसे पेंसिल दे दिया, छोटी मोटी कोई किताबें देती, जिस तरह की हैसियत आपकी है उसके अनुसार, क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव ज्ञान के कारक है और बुद्धि और विवेक के कारक है और बुद्ध से संबंधित आपके बच्चे हैं और गुरु से संबंधित वो ज्ञान है जो आप बच्चों को दे रहे हैं, चाहे पुस्तक के रूप में हो, चाहे कॉपी पेंसिल के रूप में हो। तो उससे क्या होता है, पंचम स्थान का गुरुदेव अगर कोई पीड़ा दे रहा है सॉरी, हालांकि गुरुदेव के विषय में ये बोला जाता है कि आपके घर में जो भी गुरु संबंध में जो जिससे आप ट्यूशन ले रहे हैं, जिससे आप शिक्षा ले रहे हैं, जो कॉलेज वगैरह में है या कोई घर के बुजुर्ग है जो ज्ञानी आत्मा है या समाज के है, तो उनसे आशीर्वाद लेते रहिए। ये तो हो गया ओवरऑल पूरे कुंडली में कि कहीं भी गुरुदेव हो, आप गुरु संबंध से जितने भी इंसान हैं गुरु के समकक्ष, उनसे अगर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो कुंडली के हर स्थान के प्लेसमेंट में गुरुदेव चाहे कैसे भी हो आपको अच्छे फल प्राप्त करवाते हैं। लेकिन पंचम स्थान से कनेक्टेड हम थोड़े बहुत उपाय बताते हैं हर स्थान से कनेक्टेड ग्रह के, तो उसके अनुसार आपको प्रेरणा मिलती है तो आप कर सकते हैं। इसमें आपका नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन हाँ फायदा जरूर हो सकता है। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।